वेलकम टू ऑल अबाउट लर्निंग इंग्लिश। आज हम करेंगे टाइप ऑफ सेंटेंस। पहले जान लेते हैं सेंटेंस क्या है। सेंटेंस क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, जिसमें वर्ड्स को मिला के एक सेंटेंस बनता है, हमें पता है। और जिसमें खाली वर्ड को मिला के कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता, उसका एक कंप्लीट सेंस या कंप्लीट मीनिंग होनी चाहिए, तो उसको हम सेंटेंस बोलेंगे। जैसे कि राम इज ईटिंग, राम इज ईटिंग। ठीक है, तो एक सेंटेंस में क्या होता है, सेंटेंस में लास्ट में हम फुल स्टॉप देते हैं, फर्स्ट लेटर हम कैपिटल रखते हैं। सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, ये डेफिनेटली होना चाहिए। ऑब्जेक्ट हो या ना हो, ऑब्जेक्ट जो होता है वो ऑप्शनल है। ठीक है, वो ऑप्शनल है, बट एक सब्जेक्ट एक वर्ब ज़्यादातर सेंटेंस में होता है। ठीक है, तो सेंटेंस हम किसको बोलेंगे? जो हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जो भी हम बात कर रहे हैं हमारे डेली लाइफ में, उसको हम सेंटेंस बोलते हैं। वैसे ही इंग्लिश में भी सेंटेंस को 5 टाइप्स में डिवाइड किया है। ठीक है, तो सारी हम 5 टाइप का सेंटेंस जानेंगे, और उसका जो यूजेस हम कैसे करेंगे और इसको कैसे पहचानेंगे उसको भी करेंगे। ठीक है, ठीक है। सेंटेंस क्या है पता चल गया। ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका एक मीनिंग हो। वर्ड्स, ये तीनों वर्ड्स मिलके बना है एक सेंटेंस, जिसका कोई मीनिंग निकल रहा है, कोई सेंस है, उसको कोई बोलने में कोई सेंस है। हिंदी में जैसे होता है इंग्लिश में भी वैसे ही है। आप कुछ बोल रहे हो, किसी को कुछ समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो वही होता है सेंटेंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट होता है हमारा, तो फर्स्ट हो गया हमारा असर्टिव सेंटेंस। इसको हम कैसे पहचानेंगे? व्हिच स्टेट्स ए फैक्ट, एन आइडिया, अ हैबिचुअल एक्शन एंड स्टेटमेंट। जिसमें कोई फैक्ट, कोई सच बता रहा है, या फिर कोई आइडिया दे रहा है, कोई हैबिचुअल एक्शन हो रहा है, जो करता था उसका आदत प्रकट कर रहा है, और एनी स्टेटमेंट हम कुछ दे रहे हैं, उसको हम असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, जो हम रोजाना डेली लाइफ में जो यूज करते हैं वो बातें, उसको हम असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। सब कुछ ज़्यादातर असर्टिव में ही होता है। ठीक है, इसको हम डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं। इसका 2 टाइप होता है, जैसे कि अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव में जो बातें बोलते हैं, जैसे कि मैं खाना खा रही हूँ, मैं घर जा रही हूँ। जो भी सेंटेंस है वो होता है पॉजिटिव में, इसमें कोई नहीं का यूज नहीं होता है। और जिसमें नहीं या नो का यूज होता है उसको हम नेगेटिव बोलते हैं, जैसे कि मैं नहीं खा रही हूँ, मैं नहीं नाच रही हूँ। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। असर्टिव सेंटेंस 2 टाइप के हैं, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, तो अब इसका एग्जाम्पल करेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट हम करेंगे अफर्मेटिव। ठीक है, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव क्या है? जिसमें कोई नो का यूज नहीं होता है। जैसे कि द कैट इज जंपिंग, कैट कूद रही है, बिल्ली कूद रही है। तो ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। कोई हम बोले कैट कूद रही है, बिल्ली कूद रही है, इसमें नो का यूज नहीं है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। कोई एक स्टेटमेंट हम दे रहे हैं। सी इज कुकिंग फूड, वो खाना बना रही है। द पेन इज ऑन द टेबल, पेन टेबल के ऊपर है। हम कुछ बता रहे हैं कि पेन टेबल के ऊपर है। आई एम रीडिंग ए बुक, मैं एक बुक पढ़ रही हूँ। द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, बॉयज क्रिकेट खेल रहे हैं। ही इज़ ए गुड टीचर, कोई हम किसी के बारे में बता रहे हैं, वो एक अच्छे टीचर है। सी इज़ ए गुड टीचर। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अपनी काम ख़त्म कर लिया, कंप्लीट कर चुकी हूँ। ठीक है, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। तो ऐसे जो सब सेंटेंस होते हैं ये सारे अफर्मेटिव कहलाते हैं। इसमें कोई नो यूज नहीं होता है, इसको असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। असर्टिव सेंटेंस में और दूसरी टाइप का जो होता है वो होता है नेगेटिव, मतलब नॉट का यूज होता है। जैसे कि दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, ही इज़ नॉट रीडिंग अ बुक, वो एक बुक, एक किताब नहीं पढ़ रही है। ठीक है, यहाँ पे नॉट है, नहीं कर रही है वो, तो ये नेगेटिव है। असर्टिव एंड नेगेटिव। आई डू नॉट कुक फूड, मैं खाना नहीं बनाती हूँ। आई डू नॉट कुक फूड।
ठीक है। ये भी एक स्टेटमेंट है, मैं खाना नहीं बनाती हूँ, तो ये भी असर्टिव एंड नेगेटिव सेंटेंस है। आई कैन नॉट स्विम इन द रिवर, मैं नदी में नहीं तैर सकती, ठीक है। ये भी एक असर्टिव है एंड नेगेटिव नॉट लगा हुआ है, तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट होता है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव क्या होता है? प्रश्नवाचक, जिसमें क्वेश्चन मार्क होता है। जो क्वेश्चन हम पूछते हैं, जो प्रश्न हम सवाल करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, उसको हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। हमारी डेली लाइफ में जो भी हम क्वेश्चन पूछते हैं कि या मेरी बुक कहाँ गई, मेरी किताब कहाँ गई, मेरी शर्ट कहाँ गई, जो भी है, जो भी क्वेश्चन हम पूछते हैं किसी को भी, वो होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। जैसे कि वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। वेयर आर यू गोइंग एक क्वेश्चन है, किसी को हम सवाल पूछ रहे हैं और इसमें क्वेश्चन मार्क अवश्य लगेगा। व्हिच क्लास आर यू इन, तुम कौन सी क्लास में हो, ठीक है। व्हिच इज योर बुक, तुम्हारी बुक कौन सी है। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तो सब में ये क्वेश्चन है, सवाल है, तो ये है इंटरोगेटिव सेंटेंस। हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने साल की हो, या फिर तो आपका उम्र कितना है। हाउ आर यू, ठीक है, आप कैसे हो। हाउ आर यू मतलब आप कैसे हो। ये सारी क्वेश्चन को हम बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। सिंपल है। नेक्स्ट हम करते हैं, हमारा जो थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस है इम्पेरेटिव सेंटेंस। मतलब जिस सेंटेंस से हम किसी को ऑर्डर देते हैं या कोई कमांड चलाते हैं, उसके ऊपर किसी को एडवाइस देते हैं कि तुम ये करो, ये मत करो, और या फिर किसी को रिक्वेस्ट करते हैं यहाँ से जाने के लिए, यहाँ बैठने के लिए, तो प्लीज़ लगा के वहाँ पे हम इसी टाइप के सेंटेंस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो, प्लीज़ गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, हम किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे एक ग्लास पानी दो, ठीक है। तो ये हो गया, रिक्वेस्ट किसी को कर रहे हैं, तो यहाँ इसको हम इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, डोंट टच माई बुक, मेरी बुक को टच मत करना। यहाँ पे किसी को हम ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है, या फिर एडवाइस कर रहे हैं कि मेरी बुक को तुम टच मत करना, तो ये होगा इम्पेरेटिव। ब्रिंग मी ए कप ऑफ टी, मेरे लिए एक कप चाय लाओ, ठीक है, किसी को हम ऑर्डर दे रहे हैं। ड्राइव स्लोली, आरा धीरे गाड़ी चलाओ, तो हम क्या करें, इसमें किसी को हम एडवाइस कर रहे हैं, ठीक है, या फिर सजेशन दे रहे हैं कि आप धीरे गाड़ी चलाओ। कीप क्वाइट, चुप रहो। कीप क्वाइट मतलब चुप रहो, तो हम किसी को ऑर्डर भी देके इसे बोल सकते हैं कि कीप क्वाइट, चुप हो जाओ, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद करो, ठीक है, हम किसी को बोल रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं कि दरवाज़ा बंद करो, तो ये हो गया हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस जो है बहुत इजी है, तो किसी को ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट ऐसे जो देते हो वो होता है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 4 नंबर पे आ गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है? एक्सप्रेस सरप्राइज, इमोशन और पेन। इमोशन हो या पेन हो, हम सडन किसी को कुछ बयां करें अपनी दर्द, या कोई सरप्राइज हो के किसी को बोल रहे हैं, तो वहाँ पे होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। बेसिकली ये ज़्यादातर हाउ और व्हाट लेके स्टार्ट होता है और लास्ट में ये वाला साइन रहता है, ठीक है, ये होता है एक्सक्लेमेशन साइन। जैसे कि हाउ ब्यूटीफुल सी इज, वो कितनी सुंदर है, ठीक है, हम किसी को ऐसे बोले, हाँ मैंने सरप्राइजिंग भी बोल रहे हैं कि वो कितनी सुंदर है, और यहाँ पे ऐसे साइन रहेगा, ठीक है। हाउ ब्यूटीफुल सी इज, यू आर अमेजिंग, यू आर अमेजिंग, ऐसे सरप्राइज होके बोल रहे हैं। व्हाट एन आइडिया, कितना अच्छा आइडिया है, व्हाट एन आइडिया, ठीक है। हाउ स्ट्रेंज, कितना स्ट्रेंज है, कितना अजीब है। हाउ स्ट्रेंज मतलब कितना अजीब है। नेक्स्ट, जैसे व्हाट एन आंसर, कितना मतलब क्या आंसर है, क्या जवाब है, ठीक है। व्हाट अ लाइफ, कितना अच्छा जीवन है, कितना क्या जीवन है। व्हाट अ लाइफ, क्या जीवन है। ऐसे हम इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। लास्ट हम देखते हैं, लास्ट हो गया हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस मतलब जिससे हम किसी को दुआ देते हैं या फिर बद्दुआ देते हैं, किसी के लिए हम प्रेयर करते हैं,
उसको हम बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे कोई विश हो या डिज़ायर हो या फिर कोई कर्स हो तो वहाँ पे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस को बोलते हैं। ये किसी से स्टार्ट हो रहा है, बिगिनस विथ मे, ये मे से स्टार्ट होता है, ठीक है। जैसे कि मे यू गो टू द हेल, आप नर्क में जाओ, भगवान करे आप नर्क में जाओ, किसी को हम बद्दुआ दे रहे हैं, ठीक है। मे यू बी हैप्पी, अब हमेशा खुश रहो, ठीक है। अब हमेशा खुश रहो, हम विश कर रहे हैं कि आप हमेशा खुश रहो। मे गॉड गिव यू एवरीथिंग, भगवान आपको सब कुछ दे, भगवान आपको सब कुछ दे, हम विश कर रहे हैं भगवान आपको सब कुछ दे। यहाँ पे भी एक्सक्लेमेशन मार्क रहेगा बट इसमें मे से स्टार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया मे एवरीवन स्टे हेल्दी, सभी निरोगी रहे। हेल्दी मतलब निरोगी, हेल्दी रहे, स्वस्थवान रहे मतलब निरोगी रहे। मे एवरीवन स्टे हेल्दी। मे यू ऑलवेज रिमेन मैरिड, सदा सुहागन रहो। मे यू ऑलवेज रिमेन मैरिड, तो आप किसी को ब्लेसिंग दे रहे हो तो वहाँ पे हम वही सेंटेंस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं हम अब जान गए। तो हमें सेंटेंस कितने टाइप के हुए पता चल गया। असर्टिव, जिसका 2 टाइप के होते हैं, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। नेक्स्ट हो गया इम्पेरेटिव, नेक्स्ट इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव, ठीक है, क्लियर।